प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। असुनु धर्मनि निज अंश आभूषण, तहि बुझाए कहो यह दूषण। अचार खान जीव कयाही, अतत्व विशेष अहै सुनताही। असोयब तुम सो कहो भखानी, अस्थावर एक तत्व समानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुन, ज्ञान आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र की असमानता मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। चार खाने के जीव एक समान हैं, परंतु सुनो, उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है, वो मैं तुम्हें वर्णन करके कहता हूँ। स्थावर खानी में एक तत्व समाया होता है, औष्मज दोय तत्व परमाना, अंडज तीन तत्व गुण जाना। अपिंडज चार तत्व गुण कहिए, अपांच तत्व मानुष तन लहिए। ऊष्मज खानी में दो तत्वों का प्रमाण है तथा अंडज खानी में तीन तत्वों के गुण समझिए। पिंडज खानी में चार तत्वों को गुण कहा गया है, परंतु उसमें मनुष्य शरीर में पांच तत्व मानो, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों के जीवों से अलग अलग श्रेष्ठ है। पांच तत्व के गुण मनुष्य देह में होने से वह ज्ञान का अधिकारी है और मनुष्य की देह भक्ति को योग्य है। हे साहिब मोहि कहु समझाई, कौन कौन तत्व इन सब पाई। अंडज अरु पिंडज के संगा, ऊष्मज और स्थावर अंगा। सो साहिब मोहि वर्णि सुनाओ, करो दया जनि मोहि दुराओ। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे साहिब, मुझे कहकर समझाओ कि कौन कौन से तत्व इन सब खनिजों में कितना कितना पाया है। अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर खानी की दोहों देहों में कितने कितने तत्व हैं। हे साहिब, वो सब वर्णन कर मुझे सुनाओ। मुझ पर दया करो और मुझसे कुछ मत छिपाओ। असत गुरु कहे सुनु दास धर्मनि, तत्व खानी निबेरनो। अजाहि खानी जो तत्व दीन्हो, कहो तुम सो टेरनो। खानी अंडज तीन तत्व हैं, आप वायु अरु तेज हो। अचल खानी एक तत्व ही, तत्व जल का थेग हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खानी के तत्वों का निर्णय सुन। जिस खानी को जो तत्व दिए गए हैं वो मैं तुम्हें स्पष्ट करके कहता हूँ। अंडज खानी में तीन तत्व जल, अग्नि और वायु है। अचल खानी में केवल एक तत्व जल विशेष है। ऊष्मज तत्व हैं दो, वायु तेज सम जानिए। अपिंडज चार ही सो, पृथ्वी तेज अपवायु सम। ऊष्मज खानी में दो तत्व वायु तथा अग्नि बराबर समझो। पिंडज खानी में चार तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु संयुक्त होते हैं। अपिंडज नर प्रधान, पांच तत्व तेहि संग हैं।
कहे कबीर परमान, धर्मदास लेहु पराखी के। पिंडज खाने के प्राणियों में मनुष्य प्रधान है। उसके साथ पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खाने में तत्वों के होने का यही प्रमाण है, इसे जांच समझ कर ग्रहण करो। पिंडज नर की देह संवारा, ताम पांच तत्व विस्तारा। ताते अज्ञान होए अध्यायी, गहे नाम सतलो कहीं जाई। पिंडज खाने में मनुष्य की देह को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। उसमें पांच तत्वों का विस्तार है, इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वो सत्य ज्ञान नाम ग्रहण कर सतलोक जाता है। अधर्मदास का सुनु बंदी छोरा, एक संशय में तो प्रभु मोरा। सब नर नारी तत्व समयाही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि भव बंधनों से छुड़ाने वाले हैं बंदी छोड़ सदगुरु मेरी विनती सुनो। हे प्रभु, मेरा एक भ्रम मिटाओ कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं है। दयाशील संतोष क्षमा गुण, कोई सोने कोई होए महासंपूर्ण। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल कोई कला अपराधी। दयाशील, संतोष और क्षमा आदि सद्गुणों से कोई मनुष्य तो शून्य है तथा कोई संपूर्ण है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी होता है, कोई विनम्र स्वभाव का, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी व काल रूप होता है। कोई मारी तनु करे आहारा, कोई जीव दयाउर धारा। कोई अज्ञान सुनत सुख माने, कोई काले गुणवाद भखाने। नाना गुण कहीं कारण होई, साहिब वरण सुनावहु सोई। कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसके मांस का आहार करता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य अध्यात्म ज्ञान कथा को सुनकर सुख मनाता है, तो कोई काल निरंजन का गुणानुवाद का वर्णन करता है। मनुष्य में ये नाना प्रकार के गुण किस कारण से होते हैं, हे साहिब, ये सब मुझे वर्णन करके सुनाओ। धर्मदास पर कहूँ चित लाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई। अजातन नर होए ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहो सही दानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचो समझो, मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण के बारे में समझा कर कहता हूँ। किस कारणवश मनुष्य जिस शरीर से ज्ञानी अज्ञानी होता है, वो सब पहचान मैं तुम्हें कहता हूँ। प्रिय दोस्तों, कबीर के आगे के दोहे हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।